किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, अभी उकलाना में हाँ स्माइल एकेडमी और प्ले स्कूल उकलाना का जो एकमात्र स्कूल है, और आज था एनुअल डे और बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रोग्राम, साथ में जो पूरा स्टाफ था बच्चों के साथ जो है होली का जो है त्यौहार मनाया, अच्छे अच्छे गाने लगाए। और आज के जो चीफ गेस्ट है सुरेश सेलवाल जी प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इस अकेडमी के जो चेयरमैन है सुनील जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे स्माइल एकेडमी ए प्ले स्कूल, सबसे बड़ी बात ये है कि हम छोटे बच्चों को तैयार करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अच्छा जी। और स्टेज पर बोलने के लिए हमारा मेन मकसद यही रहता है सर। और धन्यवाद हमारा मेरे क्या नाम सुरेश सेलवाल जी का यहाँ पे आने के यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। इन्होंने मौका दिया है। देखो, कोई कहता है मैं खून दे दूँगा, कोई कहता है कुछ दे दूँगा। देखो, इन्होंने हमारा है ना पूरा वक्त दिया है आज का दिन। हम का बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं इनके। आज का जो प्रोग्राम था हर साल या हर महीना या फिर छठा महीना करता हूँ सर, ये एक साल में होता है हमारा फंक्शन। जैसे पेपरों से पहले एक महीना पेपरों से पहले करते हैं हम। कई बार 15 दिन का गैप होता है, या पहले या बाद में सेशन के पास ही करते हैं लगभग हम। और साथ के साथ में जो अभिभावक पहुँचे थे वो कितना सहयोग उनका मिलने लग रहा है? सर, बहुत बहुत सहयोग मिला है सभी दर्शकों का। मैं आपके माध्यम से फिर मैं चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद आप जैसों का। जैसे सुरेश सेलवाल जी है, जैसे जगदीश जी थे, और सुभाष कालवा जी है, जैसे और भी मेरे जितने सदस्य हैं स्माइल एकेडमी के, बहुत बहुत इनका बहुत बहुत सहयोग रहा सर। और बहुत बहुत मैं इनका आभारी हूँ। तो आज के जो है स्टेज संचालक योगेश जैन जी, और बहुत अच्छे जो है शायर भी है। सबसे पहले तो एक बढ़िया हाथ शायरान दो जी। सर नमस्कार। शायरी तो सबने बहुत ही सुन ली सर, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार था। ये जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो कड़ी थी, पेरेंट्स को आना, इनके बगैर सर हम कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, पेरेंट्स कोई देखने के लिए आए नहीं, कोई फंक्शन नहीं है सर। बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे में, और छोटे बच्चों को घर में रखना 2 बच्चों का मुश्किल हो जाता है। हमारा पूरा स्टाफ कम से कम 200-300 बच्चों को संभालता है। तो मैं इन सभी स्टाफ का पूरा बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा साथ दिया। और मैनेजमेंट डायरेक्टर सुनील जी, जो कि हमारे पुराने साथी हैं, मेरे वक्त 15-20 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे को क्या कि जी आपको ये करना है, मैं जैसी परमात्मा चाहेगा हम वैसे करेंगे, जैसी योग्य है वैसे कर देंगे। और प्रिंसिपल जी का खूब साथ मिला, सभी का साथ मिला, मीडिया का साथ मिला, सब ने भरपूर साथ दिया। हमने पूरा आनंद लिया कार्यक्रम का, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि होते रही, ताकि बच्चों में एक जागरूकता बनी रहे कि हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। जब तक बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होगी, वो कहते हैं ना कि एंजॉय करो, एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खूब खसो, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, क्योंकि ये मौज मस्ती किसी किसी के नसीब में होती है साहब। जैन साहब, मैं बात करूँ, बच्चों में बहुत टैलेंट हुआ है, और इस टैलेंट का उस स्टेज पे पता भी लगा है बच्चे में किस चीज़ का जो है टैलेंट है। सर, मंच एक ऐसा है, हर एक कोई आ नहीं सकता इस मंच पे। इस मंच पे आने के लिए बहुत जुनून, पूरा आत्मविश्वास, अपना एक आत्मविश्वास चाहिए हमें सर मंच पे आने के लिए। और मैं तो सभी को कहूँगा जितने पेरेंट्स हैं कि ये कला है छोटे से। हम एक छोटे से गांव से निकले, एक छोटा सा स्कूल है, स्कूल के अंदर यहाँ से आने लगे ना तो हम क्या होगा, आगे भी बढ़ पाएंगे। हमें नहीं शर्म आती है, नहीं बढ़ पाएंगे। सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि उन बच्चों को आगे भेजो, ताकि हमारे अंदर एक एनर्जी, एक जुनून पैदा हो। हमें एक एनर्जी पैदा करनी है, जुनून पैदा करना है, ताकि बच्चे देखें और हमारा कल को नाम हो। हमारा नाम होगा, उकलाना गांव का नाम होगा, उकलाना मंडी का नाम होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे सर। धन्यवाद आपका भाई। मैं सबसे ज़्यादा तारीफ इस मैडम की करूँगा, क्योंकि इस मैडम ने इतनी मेहनत करके जो बच्चों को आगे ले जाना, मैं इसे जो स्टेज पर ले जाना, मैं रितु मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे जी? थैंक यू सर। मेरा नाम रितु है, मैं स्माइल एकेडमी स्कूल की टीचर हूँ। यूकेजी और एलकेजी क्लास को टीच करती हूँ। मैं ये स्माइल एकेडमी स्कूल की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ, जैसे सर ने बताया, शेरवाल सर ने, कि फ्रेंडली बिहेव करना ज़रूरी है, तो हम स्कूल वाले बच्चों के साथ भी बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं। उनको ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होने देते कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं। हम उनके साथ एक्चुअल मतलब हमारा यही मोटिव रहता है कि वो हमसे प्यार के साथ रहें और
मतलब अपने विकास के साथ आगे बढ़ते रहे। हम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग हमारे पास आती है। बच्चा छोटा सा आता है बच्चा हमारे पास, वो बच्चा उसे कुछ पता नहीं होता, वो जीरो होता है, लेकिन जीरो से वो हीरो बन जाता है। ये चीज़ हम उनको सिखाते हैं। बच्चा जब होता है, जैसे हम उनको भाई कई बार बच्चा रोने लग जाता है तो हम उसको मतलब फीलिंग भी नहीं आने देते कि बच्चा क्यों रो रहा है। भाई उसको चुप कराने का हमें सारे मोटिव पता होते हैं, भाई बच्चे को कैसे करना है, कैसे हैंडलिंग देनी है, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में करते हैं जी। इसीलिए हमें स्माइल अकेडमी स्कूल के बेस्ट टीचर कहलाते हैं। इस चीज़ पर हमें गर्व है। हाँ जी भाई जैसा नाम स्माइल वैसे ही स्माइल बच्चा का और इनका भी। चलो धन्यवाद मैडम थैंक जी, यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्माइल एकेडमी की जो प्रिंसिपल है दीपिका शर्मा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मेरे अतिथिगण आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जी, उनका पूरा सहयोग किया उन्होंने, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जो है साथ दिया है हमारा। और हम जो है हम यही चाहते हैं कि हम स्माइल एकेडमी स्कूल के सभी बच्चों का पूर्ण तरह से विकास करें, आध्यात्मिक भी जो है मनोवैज्ञानिक सभी तरह से बच्चे हर एक्टिविटी में आगे आए। कल को यही बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कल को यही बच्चे अध्यापक बनेंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप सभी ने हमारा पूरा सहयोग दिया और आगे भी इसी प्रकार देते रहेंगे। धन्यवाद सर। मैम मैं बात करूँ आपके जो एकेडमी का बहुत चर्चा है। हाँ जी, हाँ जी, आसपास नहीं, हाँ जी, पूरे ही शहर में चर्चा चल रही है। हाँ जी, भाई ये जो स्माइल एकेडमी है एक नंबर की जो है बच्चों को हाँ जी, शिक्षा भी देने लग रहे हैं और साथ में एक्टिविटी जो बच्चे हाँ में जी, जो हाँ जी, टैलेंट है उसके बारे में भी जो अच्छी जो है ज्ञान देने लग हाँ रहे जी, हैं। जी सर। हम अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए एक तो समय समय पे रैली निकालते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हर प्रकार से, ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पे क्या है, हरियाणा डे पे क्या वैल्यू है, हरियाणा डे किस लिए मनाया जाता है। हम जो है समय समय पर हर शनिवार को एक्टिविटी का प्रोग्राम स्कूल में आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों का पूरी तरह से विकास हो सके। बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। बच्चों को हमारी तरफ से पूरी जागरूक बच्चे हम बनाए, अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश यही रहती है सर। इंग्लिश, हिंदी सभी प्रकार से हम चाहते हैं कि बच्चों का विकास हो। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ हरियाणवी तक सीमित रहें सर। हमारी यही कोशिश है कि बच्चे इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जो है सभी तरह की भाषाओं में वो सबसे आगे रहें और देश का विकास हो। बच्चे बड़े होकर कल को हमारे अपने स्माइल एकेडमी का सर नाम रोशन करें। मैं देख रहा था आज पूरा हाँ जी, स्टाफ और बच्चों के साथ जो हाँ है जी, डांस मस्ती हो रही थी, हाँ जी, तो बड़ी खुशी हो रही सर। होगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है कि पूरे स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया है। हमारे जो जितना भी स्टाफ रहा है सभी अध्यापकों ने पूरा सहयोग दिया है और बच्चों को सबसे आगे करने में हमारे स्टाफ का जी पूरी तरह से योगदान है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ हैं, तभी हमारा स्कूल सबसे आगे है। स्टाफ से ही स्कूल है जी, स्टाफ से ही सब कुछ है। और मैं जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं श्री सुरेश सेलवाल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। बहुत धन्यवाद। लास्ट में हमारे जो प्रिंसिपल है सुरेश सेलवाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं तो कहूँ प्रिंसिपल नहीं है, साथ में समाज सेवी भी है। आज भी जो है इस स्कूल में लगभग 11,000 बच्चों का जो है मान सम्मान किया है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा फिर आपकी। चैल साहब, मैं चाहता हूँ कि भगवान इसी तरीके से अपना प्यार बरसाता रहे और आप जैसे साथियों का मैं कहता हूँ दिन ब दिन यूं ही मिलाप होता रहे। इस तरह के मंच बार बार नहीं आते। बड़ी किस्मत वालों के लिए ये मौके होते हैं, कोई किसी को बुलाता है तो। आपने देखा होगा जैसे कबड्डी के और उस किनारा में भी मिले थे अपन। हाँ। हर जगह लगभग आप मेरे को मिलते हो। लेकिन मैं एक चीज़ मैंने जो है मतलब पल्ले गांठ बांधने वाली बात है कि अगर कोई मुझे प्यार से बुलाएगा, आज मैं बताता हूँ बाई गॉड सच्चाई की बात है। मेरे दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी है भुन्ना उग्र सेन जी की। कहाँ गई वो गीता उग्र सेन जी की रिटायरमेंट पार्टी है आज। सर तो उस दोस्त की, मेरा खूब अच्छा दोस्त है, मैं उस दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी में भी लेट जाऊंगा ताकि पहले हाँ बिल्कुल। मैंने बच्चों का मैंने मैडम को मना कर दिया था। मैं क्या मैडम मेरे पास टाइम तो को नहीं है उस दिन, क्योंकि मदनपुर भी कबड्डी की टूर्नामेंट में भी जाना है मेरे को। मैं क्या आज का बहुत बिजी शेड्यूल है। तो मैम बोली जी आपने आना पड़ेगा। मैं चलो आएंगे, और यहाँ आया तो इनका ही होके रह गया। देख लो आप आपके सामने जान का जी कौन करता ये नहीं करता जान का। सच्चाई की तो बात ये है, क्योंकि कैसा रहा जी बच्चों का प्रोग्राम? देखिए मैंने मेरी लाइफ में बड़े बच्चों को पढ़ाया, जैसे 11वीं 12वीं बच्चों को पढ़ाया। मैं एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था, तो 11वीं 12वीं के बच्चों को वो तो तैयार करा ही मिलते हैं जी। बिल्कुल जी। हद छाती है प्राइमरी टीचर्स की जो इनको तैयार करता है। अपने घर में 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चों की लड़ाई पता नहीं कब हो जाए, अपन उन 2 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इतने बच्चों को कंट्रोल करना, मैम यू आर रियली ग्रेट। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और देखिए
आज हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा किसी न किसी फील्ड के अंदर एक्टिविटी उसकी हो, ठीक है। और आज का जो टाइम है जब बच्चे मोबाइल की तरफ आकर्षित हैं सारे, उस टाइम के अंदर अगर हम बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर उनको प्रेरित करेंगे तो अपने आप ही वो फ़ोन छोड़ देंगे, अपने आप फ़ोन छोड़ देंगे। बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है प्यार, बच्चा चाहता है केयर। हम क्या करते हैं? हम बच्चों की केयर नहीं करते घर पे, उनको टाइम नहीं दे पाते। हम आगे आ जाओ आप। हम बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों की केयर नहीं करते। फिर बच्चा क्या करता है? बच्चा बाहर दोस्त ढूंढता है, हाँ जी, हाँ जी। और बाहर जो दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो फिर घुस जाता है। अगर हम घर स्कूल में आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो बच्चा घर जाके भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होगा और वो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियां, उनसे दूर भागेगा। और जब हम बच्चे के अंदर इतनी, देखो क्या कहते हैं कि कच्ची मिट्टी वाली बात है, आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी से आप घड़ा बनाओ, कोई किसी तरीके की कुछ भी मूर्त बनाओ, कैसा भी आप बनाओ, आप बना सकते हो। और इस एमर्जिंग स्टेज पे, इस प्राइमरी स्टेज पे अगर आपने बच्चे की केयर कर ली तो वो बच्चा आपकी भी केयर करेगा। आजकल समाज में क्या है, हमारे जो हस्बैंड वाइफ आजकल कामकाजी हैं सर, बच्चा पैदा होया और आया को सौंप दिया और आप अपने काम पे चले गए। थोड़ा सा बड़ा होया, हॉस्टल में डाल दिया। उस बच्चे को हमने प्यार तो दिया ही नहीं, वो बच्चा हमारे प्यार का तो महरूम रहा। अब वो बच्चा, फिर हम उससे उम्मीद करते हैं कि बड़ा होके हमारी वो सेवा करे। क्यों करेगा? संस्कार भी नहीं मिलते हैं। संस्कार कहाँ मिलेंगे सर उसको? वो तो बेचारी आया है, उसको रोएगा, रोटी दे देगी, जिस भी तरीके से उसको तैयार कर देगी। हॉस्टल में बच्चों को हमने डाल दिया, बोर्डिंग स्कूल में हमने डाल दिया। हमने बच्चों को प्यार तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो बच्चे हमें प्यार करेंगे? आज समाज का ढांचा इसी बात पे बिगड़ा हुआ है कि एक दो बच्चे हैं लोगों के, और वो क्या करते हैं, उनको बोर्डिंग में डाल दिया। एक रूटीन, एक फैशन बन गया है कि बड़ी बड़ी एकेडमी में, बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों को डालना है। संस्कार तो नहीं है, संस्कार के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जिसकी नींव संस्कारों के ऊपर टिकी हुई है, इसीलिए तो आज हमारा जो समाज है पिछड़ता जा रहा है। समाज के अंदर हर दिन प्रतिदिन जो बुराइयां सामने आती है, उस बुराइयों का सबसे बड़ा दोषी पेरेंट्स है। अगर वो बच्चों की केयर करें तो बच्चा, देखो अगर मतलब मेरा बेटा है, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे पिताजी ये कहते थे कि अगर बाप और बेटे के जूती का पाँव की जूती का साइज एक हो जाए ना, फिर उसके साथ दोस्ती हो जानी चाहिए, ताकि वो अपने दुख और अपने सुख, अपनी बातें हमसे शेयर करे। नहीं तो अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो बाहर ढूंढेगा वो शेयर करने वाले, फिर बाहर वाले उसको गलत रास्ते पे डालेंगे। इसी तरीके से लड़की है, आपकी बेटी है, बेटी के साथ भी फ्रेंडली व्यवहार करो, उससे सारी बातें करो, बेटे क्या दिक्कत है, क्या बातें हैं। जब तक आप उनके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करोगे तब तक जो है समाज को आप नहीं बचा पाओगे, और उसकी नींव जो है आपने रख दी है। फिर बच्चों से तो हमारा हमारा टाई अप होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहाँ आते हैं? आज उन पेरेंट्स को ये पता लग गया कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है और हमारा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है और सही लोगों के हाथों में सुरक्षित है उसका फ्यूचर। तो इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चहल साहब, आप आए, आपने इतना टाइम दिया, हमारे को जो है मौका दिया, उसके लिए सर धन्यवाद तो आपका जी। आपने भी मेरे को लगभग 20 मिनट का टाइम दे दिया। इतना आपका जो कीमती टाइम था, उस टाइम में से भी जो है 20 मिनट टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाइयों के लिए टाइम है सर, भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जो भी बन पाएगा। और आपने एक बड़ी बात कही है, समाज सेवी बनना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैंने तो जितने मेरे पोस्टर में मैंने कहा कि समाज सेवी ना लिख दियो, जितने भी मेरे कई प्रोग्राम होते हैं ना, मैं कहता हूँ समाज सेवी नहीं, मैं तो तुझ से यार भाइयों का भाई हूँ। समाज सेवी बनना बहुत बड़ी बात है सर। अपने बस धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत। तो भाई पूरे स्टाफ के जो है अपने विचार कैसे लगे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मिलांगे एक अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की।